बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं और कुछ अच्छी ख़बरें आ रही हैं, कुछ ऐसी हौसला अफ़ज़ा, उम्मीद अफ़ज़ा ख़बरें आ रही हैं कि जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर ये उम्मीद पैदा हो जाती है कि काबुल और इस्लामाबाद के जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पर लाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और ये ज़्यादा कोशिशें हमें इस्लामाबाद की जानिब से नज़र आती हैं। वहाँ से क्या रिस्पांस आता है काबुल से, ये देखने वाली चीज़ होगी। ये जो अली अमीन गंडापुर की सदारत में KP हाउस इस्लामाबाद में एक मशावरती इजलास हुआ था, इसमें भी ये बात की गई थी। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि वो 2 हफ़्तों के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान अपना वफ़द जो है ये भेजेंगे। ये चूँकि उनके डोमेन में नहीं है, लेकिन उनको बाकायदा इजाज़त दे दी गई है मुतल्लिका हुकाम की जानिब से। अब इस वफ़द को भेजने की तैयारी है और बैरिस्टर सैफ को इस हवाले से ज़िम्मेदारी दी गई है। ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद सादिक ख़ान जो अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा हैं, उनको एक बार फिर अफ़गानिस्तान भेजा जाए। साथ साथ वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार, इनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये भी तैयारियों में हैं, ये भी बहुत जल्द काबुल का दौरा करने वाले हैं। यहाँ से जब वफ़द जाएगा तो इसमें तजवीज़ है कि जो मुख्तलिफ़ सियासी मज़हबी जमातों के या कौम परस्त जमातों के सरबराहान हैं मरकज़ी, उनका एक वफ़द बनाया जाए और वो काबुल भेजा जाए। अगर मरकज़ी सतह की लीडरशिप नहीं जाती तो फिर सूबाई सतह की जो लीडरशिप है उसको भेजा जाए और इसी तरह का एक वफ़द जो है ये काबुल से इस्लामाबाद आए। अब ज़ाहिर है कि वहाँ से तो इस किस्म का वफ़द आने से रहा, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने एक तो वहाँ पे सियासी जमातों पे पाबंदी लगा रखी है। वहाँ अफ़गान तालिबान के अलावा अगर कोई आएगा तो ज़ाहिर है कि ये एक मुआजिज़ा ही होगा। कुछ महीने कबल दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम जो दोहा 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी और अब मौज़ू उसका अफ़गानिस्तान था, उसमें अफ़गान तालिबान की सबसे अव्वलीन शर्त जो थी वो ये थी कि इस दोहा 3 कॉन्फ्रेंस में सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गान तालिबान को मदऊ किया जाएगा। अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी के लिए किसी और को, किसी और शख्सियत को, किसी और सियासी जमात को या अफ़गान ख़वातीन को मदऊ नहीं किया जाएगा। और आपको याद होगा कि फिर मौजूदा जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद की सरबराही में एक वफ़द दोहा कतर भेजा गया था और उसने अक़वाम मुत्तहिदा की उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। इसी तरह अगर वहाँ से कोई वफ़द इस्लामाबाद आएगा तो ज़ाहिर है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो अफ़गान तालिबान के ऊपर ही मुश्तमिल होगा। साथ साथ जो अफ़गान नाज़िमुल उमूर हैं काबुल में, जो पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर हैं, उनको फुल फ्लेज सफ़ीर का दर्जा देने के हवाले से बात की जा रही है। यानी पाकिस्तान का जो काबुल में सफ़ारत खाना है उसको पूरी तरह फ़ाल बनाने की एक तजवीज़ सामने आई है। ये भी तजवीज़ है कि जो मौजूदा नाज़िमुल उमूर हैं निज़ामानी साहब, उनकी जगह किसी और शख्सियत को सफ़ीर मुकर्रर किया जाए काबुल में। और ये भी तजवीज़ है कि इस हवाले से मोहम्मद सादिक ख़ान को मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ जो हैं सौंपी जाएँ और ये सफ़ीर की जो ज़िम्मेदारी है मोहम्मद सादिक ख़ान इससे पहले बख़ूबी अंजाम दे चुके हैं। जो ताल्लुकात की नोयत है वो आपको पता है कि मोहम्मद सादिक ख़ान जब काबुल में मौजूद थे सफारतकारी में, वहाँ पे बातचीत में, तो पाकिस्तान ने फ़ज़ाई कार्रवाई की पक्तिका के ज़िला बरमल में और उसके बाद फिर कशीदगी में इजाफ़ा हुआ। उसके बाद ये जो एक सफारतकारी का अमल था या बैकडोर डिप्लोमेसी का एक जो अमल जारी है, ये ताअत्तुल का शिकार हुआ और फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत सख्त किस्म के बयानात का तबादला भी हुआ इस्लामाबाद और काबुल के बीच में। माफ़ कीजिएगा। अब अगर दो तरफ़ा दौरे होंगे तो ज़ाहिर है कि इससे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी। ये बहुत ज़्यादा कोशिशें जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि की जा रही हैं और इसकी एक वजह यह है कि एक तो अफ़गान तालिबान के साथ मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। अफ़गान तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और कराची बंदरगाह या गवादर बंदरगाह जो है इसके मुतबादिल के तौर पर भारत की जानिब से चाबहार बंदरगाह को पेश किया जा रहा है। अफ़गान ताजरों का झुकाव जो है वो वस्त एशिया की रियासतों की तरफ है, वो मुतबादिल रास्तों की तलाश में हैं, मुतबादिल रूट्स की तलाश में हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ में नरमी लाना पड़ी है। मौक़िफ़ तो ज़ाहिर है कि बुनियादी जो नुक्ता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात
मुल्कात के बीच में वो कालादम TTP का है। और उस हवाले से भी पिछली एक उसमें मैंने आपको बताया था कि 123 फैमिलीज़ को जो पाक अफ़गान सरहद है, यहाँ मशरक़ी जो सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, यहाँ से गज़नी मुंतकिल किया गया है। इससे पहले 150 ख़ानदानों को जिनका ताल्लुक़ TTP से है उनकी मुंतकिली की बात की गई थी। अब मज़ीद फैमिलीज़ को भी मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन ये अमल जो है ज़ाहिर है कि इसमें किरदार अदा किया है दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाने के हवाले से। इसमें सऊदी अरब का किरदार है, इसमें UAE का किरदार है, कतर का किरदार है, लेकिन इसमें आप रूस और चीन के किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने आपको याद होगा बताया था कि रूस और चीन के जो ख़ुसूसी नुमाइंदगान बराए अफ़गानिस्तान हैं, इन्होंने इस्लामाबाद में भी अहम मुलाकातें की थी, इन्होंने काबुल में भी अहम मुलाकातें की थी, और इन मुलाकातों का जो बुनियादी एक नुक्ता था वो पाक अफ़गान ताल्लुकात की बहाली भी था। ये तजवीज़ भी है कि 4 फरीकी जो एक इजलास है ये काबुल में इसका इनेकाद हो, उसमें रूस हो, चीन हो, अफ़गानिस्तान हो, और मेज़बान अफ़गानिस्तान हो और पाकिस्तान हो। तो ये जो रीजन के मामलात हैं, जो मुश्तरका चैलेंजेस हैं, उन पर बातचीत हो, बाहमी तिजारत के हवाले से बातचीत हो, और ख़ुसूसन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से बातचीत हो। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इस किस्म का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा सकता है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो तिजारत है उस हवाले से ज़्यादा फ़ोकस जो है वो बाहमी तिजारत के हवाले से है कि उसको कम अज़ कम सियासी मामलात जो भी हों, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात या तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे से जो भी हों, कम अज़ कम एक दूसरे के साथ जो हमारी तिजारत है वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए। अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड जो है इसमें मज़ीद इस्लाहात लाई जाएँ, ये भी तजवीज़ है। शेर अब्बास स्तानकज़ई ये नायब वज़ीर ख़ारजा हैं और ये हमेशा खुलकर बात करने वाले रहनुमा हैं। इनके हवाले से मुतज़ाद इतलात ये हैं कि इन्होंने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया है या अफ़गानिस्तान चले गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी किस्म की इतला के बारे में बताया था। लेकिन शेर अब्बास स्तानकज़ई ने एक ऑडियो पैगाम जारी किया है और उसमें उन तमाम इतलात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि वो शेख हेबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कुछ मौक़े पर ये बात ज़रूर की है कि जो अफ़गान लड़कियों पर तालीम की जो पाबंदी है, ये पाबंदी अब उठाई जानी चाहिए, क्योंकि इसका कोई शरई जवाज़ नहीं है। ये सिर्फ़ शख़सी ख्वाहिशात के ऊपर इस किस्म के फ़ैसले किए गए हैं। अफ़गान ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़गान ख़वातीन ने ख़त लिखा है अमेरिका की ख़ातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को, और इस ख़त में उनसे दरख्वास्त की गई है कि आप अपनी ताकत का, अपने असर रसूख़ का इस्तेमाल करें, और अफ़गानिस्तान में चूँकि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो सलब किए जा रहे हैं, लड़कियों पर जो है वो तालीमी इदारों के दरवाज़े बंद किए गए हैं, तो इसमें बतौर अमेरिका की ख़ातून अव्वल के आप अपना किरदार अदा करें। इस पर अफ़गान तालिबान का क्या रद्द-ए-अमल आता है, ये फिर जो भी इस हवाले से डेवलपमेंट होगी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने रख सकूँ। एक और अहम ख़बर जो है वो अफ़गानिस्तान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की ख़ातून सरबराह का एक बयान है। उन्होंने कहा है कि आलमी इमदाद में कमी और अमेरिका की गैर मुल्की फ़ंडिंग मुमकिना तौर पर मुंजमद होने के बाद ये जो इदारा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये लाखों ज़रूरतमंद अफ़गानों में से सिर्फ़ निसफ़ को खुराक फ़राहम कर पा रहा है। वहाँ के लोग जो हैं वो सिर्फ़ रोटी और चाय पर गुजारा कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर जो भी इस हवाले से कोई फ़ैसला हो तो ज़रूर इसमें पेश नज़र रखना चाहिए कि लाखों ख़वातीन को, बच्चों को इमदाद की ज़रूरत है, उनको खुराक की ज़रूरत है। कुछ ख़बरें सिक्योरिटी के हवाले से हैं। एक तो बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 3 मिलिटेंट्स को मारने और 9 को ज़ख्मी करने का जो है वो एक इतला है पाक फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR की तरफ से। और इसी तरह ये बताया गया है ISPR की तरफ से कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 ख़ुदकुश बमबारों समेत 5 मिलिटेंट्स को मारा। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 फ़ौजी जवान भी इसमें शहीद हुए। तवील दौरानिया का सरकारी हज जो है उसकी लागत 10,75,000 रुपये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुकर्रर की गई है, और जो मुख्तसर दौरानिया के पैकेज की कीमत है वो 11,50,000 रुपये है। सऊदी अरब ने 2025 में पाकिस्तान के लिए 1,79,210 हुज्जाज का कोटा मुख्तस किया है, जिन्हें सरकारी और निजी स्कीमों के दरमियान बराबर तकसीम किया गया है। तो ये एक छोटी सी हज के हवाले से इतला थी। डेली मैदान का ये यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो, और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।